चर्चा करते हैं उस जैन धर्म के बारे में पद्म पुराण में जो उल्लेख आता है। इस प्रकार से दिगंबर जैन धर्म में किस प्रकार से राम का चरित्र मिलता है। तो तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ भगवान के निर्वाण के बाद एवं नमीनाथ के जन्म के पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ हुए, जिनकी 4 रानियां थीं, अपराजिता यानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और सुप्रभा। एक दिन रानी अपराजिता ने रात्रि के पिछले पहर में 4 स्वप्न देखे। सफ़ेद हाथी, सिंह, सूर्य, चंद्रमा। प्रातःकालीन रानी ने राजा से उन स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा ने कहा कि हे कांते, तुम्हारे परम आश्चर्य का कारण ऐसा पुत्र होगा जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश करेगा। तदनंतर सुमित्रा रानी ने भी एक दिन रात्रि के पिछले पहर में 3 स्वप्न देखे। लक्ष्मी और कीर्ति कलशों से सिंह का अभिषेक कर रही है। ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़कर समुद्र रूपी मेखला से सुशोभित विस्तृत पृथ्वी को देखा। घूमता हुआ सुंदर चक्र देखा। रानी ने प्रातःकाल राजा से इन स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा जो युग प्रधान होगा, वहाँ तेजस्वी तथा अद्भुत चेष्टाओं का धारक होगा। अथानंतर समय पूर्ण होने पर अपराजिता रानी ने कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ ने बहुत उल्लास के साथ पुत्र का जन्मोत्सव मनाया, जिसके नेत्र कमल के समान। अतः माता पिता ने पुत्र का नाम पद्म नाम रखा। राम का नाम पद्म पुराण के अनुसार पद्म था, और राम तो प्रचलन में है ही, वो विश्व पूज्य राम बने। तदनंतर सुमित्रा ने श्रेष्ठ कांति के धारक पुत्र को जन्म दिया। इसका भी जन्मोत्सव मनाया गया। शत्रु के नगरों में आपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों उत्पात होने लगे, और बंधुओं के नगरों में संपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों शुभ चिन्ह प्रकट होने लगे। प्रौढ़ नीलकमल के भीतरी भाग के समान जिसकी आभा थी, जो कांति रूपी जल में तैर रहा था और उनके अनेक अच्छे लक्षणों सहित था, ऐसे उस पुत्र का नाम माता पिता ने लक्ष्मण रखा। तदंतर कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुप्रभा ने शत्रुघ्न को जन्म दिया। युवा अवस्था होते ही राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने मुनिराज से अपने पूर्व सुनकर जाति स्मरण हो गया, और उन्होंने तुरंत ही मुनि दीक्षा लेने का विचार किया तथा अपना राज्य पद अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को देने के लिए निश्चय किया। किंतु कैकेयी को दिए हुए वरदान के कारण भरत को राजा बनाकर स्वयं ने सर्वभूत मुनिराज से 72,000 राजाओं के साथ दिगंबरी मुनि दीक्षा धारण की। उधर राम ने विचार किया कि यदि मैं अयोध्या में रहूँगा तो भरत गद्दी पर नहीं बैठेगा, तब माँ कैकेयी की अभिलाषा पूर्ण होगी, अतः मुझे स्वयं अयोध्या छोड़कर जाना चाहिए। तब राम ने प्रस्थान किया। तब साथ में सीता जी एवं लक्ष्मण जी ने भी प्रस्थान किया। अयोध्या वासियों ने श्री राम लक्ष्मण से बहुत प्रार्थना की, आप वापस अयोध्या चलिए, किंतु श्री राम के वापसी की प्रार्थना न मानने के कारण भरत निराश होकर वापस लौट गए और राज्य का पालन करने लगे। उसने द्वितीय भट्टारक के समक्ष प्रतिज्ञा ली थी कि मैं राम के दर्शन मात्र से मुनि दीक्षा ले लूँगा तथा राम लक्ष्मण सीता सहित दंडक वन में जाकर रहने लगे। राम जी ने उस वन में साहस गति विद्याधर की माया विक्रिया से परेशान हो सुग्रीव को उसकी पत्नी सुतारा वापस दिलाई। वंश स्थल के वंशगिरी पर्वत पर देशभूषण और कुलभूषण मुनियों का अवसर दूर किया तथा दंडक वन में कर्ण रवा नदी के तट पर सुगुप्ती नामक और गुप्ती नामक 4 नृत्यधारी मुनियों को आहार दान दिया। मुनियों के आहार ग्रहण के पश्चात वहाँ पंच आश्चर्य हुए। एक दिन लक्ष्मण वन में भ्रमण करते करते दूर निकल गए। उन्हें एक ओर से अद्भुत गंध आई। उसी गंध से आकृष्ट हो वे उस ओर बढ़ते गए। एक बांस के
बिंडे में संभूक सूर्यहस खड़ग सिद्ध कर चुका था। देवोपनीत वह खड़ग आकाश में लटक रहा था, उसी की सुगंधी सर्वत्र फैल रही थी। लक्ष्मण ने लपक कर सूर्यहास खड़ग हाथ में लिया और उसकी तीक्ष्णता की परख करने के लिए उसने उसी बांसों के स्तंभ यानी भिंडे पर चला दिया। चलाते ही बांसों का भिंडा कट गया और साथ ही उसके भीतर स्थित संभूक भी कटकर दो टुकड़े हो गया। ये 12 साल से विद्या सिद्ध कर रहा था। मैच होता ना, सेमीफाइनल और फाइनल, अब फाइनल होना था, मिलना था उसको, लेकिन मिल गया किसको? लक्ष्मण जी को। ये पुण्य और पाप का खेल है। तो बस वह रावण, संभूक रावण की बहन चंद्रनखा का पुत्र था। प्रतिदिन पुत्र को भोजन देने के लिए आती थी। उस दिन पुत्र के 2 टुकड़े देख उसके दुख का पार नहीं रहा। उसका करुण विलाप आकाश में गूंजने लगा। कुछ समय बाद राम लक्ष्मण के सौंदर्य से उसका मन हरा गया और वह उन्हें प्राप्त करने के लिए छल से कन्या बन गई। राम लक्ष्मण उसकी माया से विचलित नहीं हुए। कामेक्षा पूर्ण न होने से चंद्रनखा को पुत्र शोक ने फिर धर दबाया, जिससे विलाप करती हुई वह अपने पति खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने स्वयं आकर पुत्र को मरा देखा। उसका क्रोध उबल पड़ा। वह राम लक्ष्मण के साथ युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। खरदूषण ने रावण को भी इस घटना का समाचार दिया। खरदूषण इधर लक्ष्मण के साथ घमासान युद्ध होता है, उधर रावण उसकी सहायता के लिए आता है, किंतु बीच में सीता को देख मोहित हो जाता है। छल से सिंहनाद कर राम को लक्ष्मण के पास भेज देता है और सीता को अकेली देख हरण कर ले जाता है। जटायु पक्षी ने अपने पंखों के आघात से रावण के समस्त शरीर को छिन्न भिन्न कर डाला। तदनंतर इष्ट वस्तु में बाधा डालने से तदनंतर क्रोध को प्राप्त हुए। रावण ने हस्ततल के प्रहार से ही जटायु को मारकर नीचे गिरा दिया। वह पक्षी कैं कैं करता हुआ मूर्छित हो गया। तत्पश्चात बिना किसी विघ्न बाधा के रावण सीता को पुष्पक विमान से विलाप करती हुई सीता को लंका ले गया। उसने उसे लंका के उद्यान में रखा था। सीता ने संकल्प कर लिया कि जब तक श्री राम का संदेश ना मिलेगा तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग है। ऐसे सीता जी के लंका में 11 उपवास हो गए। तत्पश्चात हनुमान जी सीता जी को खोजते हुए लंका में पहुंचे तथा श्री राम के द्वारा प्रदत्त अंगूठी सीता जी की गोद में डाल दी, जिसे देखकर सीता रोमांचित हो गई। उसके मुख पर मुस्कान आ गई। सीता जी ने आहार जल ग्रहण किया तथा राम के समाचार सीता जी को सुना दिए। तत्पश्चात हनुमान जी श्री राम के पास वापस आ गए। राम लक्ष्मण सुग्रीव आदि सेना सहित रावण से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। पहले रावण को समझाया कि मेरी सीता वापस कर दो, अन्यथा युद्ध होगा। रावण तैयार नहीं हुआ तथा रावण का भाई विभीषण भी रावण का पक्ष छोड़कर राम के दल में आकर मिल गया। रावण और राम की सेना में लगभग 4.5 माह तक युद्ध चलता रहा। अंत में रावण ने चक्र रत्न चला दिया तो वह 3 प्रदक्षिणा दे चक्र रत्न लक्ष्मण के हाथ में आ जाता है एवं लक्ष्मण नारायण घोषित हो जाते हैं और उसी चक्र से रावण यानी पति नारायण का वध कर देते हैं। और तदनंतर श्री राम ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों के बैर तो मरण पर्यंत ही होते हैं। मरने के बाद बैर नहीं रखना चाहिए किसी से। अब तो मर गया, अब क्या बैर। तो बस विद्वानों के बैर तो मरण पर्यंत ही होते हैं। अच्छा हो कि हम सब लोग मिलकर परलोक को प्राप्त हुए महामानव लंकेश्वर के शरीर का दाह संस्कार करें। कपूर, अगुरु, गौशीर्ष, चंदन आदि उत्तम पदार्थों से रावण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर 6 वर्ष तक विभीषण के आतिथ्य में रहकर बाद में राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वापस अयोध्या में आ जाते हैं। राम के आते ही भरत ने देशभूषण केवली के समक्ष मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। राम का राज्याभिषेक हुआ। सीता के विषय में लोकोपवाद होने पर कुल मर्यादा की रक्षा हेतु राम ने
सीता का परित्याग करना उचित समझा और सेनापति कृतांत बकर को आदेश देकर गर्भवती सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने सिंहनाद नामक भयंकर वन में छुड़वा दिया। तब कृतांत बकर ने सीता जी से कहा, माँ, राम से कोई संदेश कहना हो है क्या? तब सीता ने कहा, सेनापति आप यह बोल देना, जिस प्रकार प्रजा के कहने से मुझे छोड़ दिया उसी प्रकार किसी के कहने से धर्म को नहीं छोड़ देना। ये तो प्रसिद्धि है, ये वाक्य कई बार आपने सुना होगा। इसलिए धर्म को नहीं छोड़ना, क्योंकि परीक्षाएं बहुत आएंगी। सम्यक दृष्टि को सबसे ज़्यादा परीक्षा देना पड़ती हैं, इसलिए धर्म कठिन है। पंचम काल है और बहुत विपरीत परिस्थितियाँ धीरे धीरे आती जा रही हैं, क्योंकि पंचम काल के अंत में ऐसी ही विपरीत परिस्थिति, क्योंकि आंधी तूफान जब आता है ना, तब बचना मुश्किल होता है। सामान्य से तो हर व्यक्ति बचाव कर लेता है, लेकिन आंधी तूफान जब आता है तो एक व्यक्ति था, वो जब चिंतन करता है तो यही सोचता है कि प्लेन चलाए जाते ना जहाज पानी के, तो उनको यही सिखाया जाता कि जब तूफान भी आए तो रुको नहीं, चलते रहो धीरे धीरे, क्योंकि रुकोगे ना, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। कई बार व्यक्ति सुसाइड कर लेते हैं हताश होकर के। मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभता से मिलता है, लेकिन आत्महत्या करने से वो उसका हल नहीं मिलता है। जान है तो जहान है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो हताश हो गए फिर उठ खड़े हुए। कई लोग बिजनेस में फेल हो गए, कई बच्चे हैं। अधिकांश ऐसा देखा गया है कि कई बार असफलता मिली लोगों को, लेकिन वो हताश नहीं हुए, जीवन में आगे बढ़ते चले गए। तो इस प्रकार से विभीषण रावण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात विभीषण को लंका का राज सौंपकर 6 वर्ष तक विभीषण के आतिथ्य में रहकर बाद में राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वापस अयोध्या में आ जाते हैं। राम के आते ही भरत ने देशभूषण केवली के समक्ष मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। राम का राज्याभिषेक हुआ। सीता के विषय में लोकोपवाद होने पर कुल मर्यादा की रक्षा हेतु राम ने सीता का परित्याग करना उचित समझा और सेनापति कृतांत बकर को आदेश देकर गर्भवती सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने सिंहनाद नामक भयंकर वन में छुड़वा दिया। तब कृतांत बकर ने सीता जी से कहा, माँ, ये तो हो गया, हमने इधर थोड़ा सा पीछे आ गया। निर्दोष सीता को जंगल में छोड़ने से कृतांत बकर बहुत रोया और कहा, माँ, ऐसा आशीर्वाद दो कि कभी किसी की नौकरी ना करना पड़े। इसलिए कहते ना, आचार्य जी बोलते थे ना, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जघन्य नौकरी, क्योंकि दूसरों के आश्रित रहना पड़ता है। बिजनेस वाले ऐसे रहते, जब बंद करना, जैसा जब खोलना, शाम को खोलना दोपहर में, लेकिन नौकरी में पेमेंट तो अच्छा मिलता है, सुविधाएं भी अच्छी मिलती हैं, लेकिन पराश्रित हो जाते हैं। अतंतर पुण्य युग से सीता के समीप राजा वज्रजंग आया। उसने सीता को बड़ी बहन बनाकर अपने महल में ले जाता है। वहीं श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन सीता ने अनंग, लवण, लव और मदनांकुश, कुश नामक युगल पुत्रों को जन्म दिया। सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक से शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या आदि की शिक्षा प्राप्त कर बड़े होने पर उन पुत्रों को जब अपनी माँ की पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने युद्ध हेतु अयोध्या नगरी को घेर लिया। युद्ध हुआ। जब राम की सेना भी उन पुत्रों को ना जीत सकी, तब नारद जी ने राम लक्ष्मण से उनका रहस्य प्रकट किया। तब उन्होंने युद्ध को छोड़कर पुत्रों का नाम पुकारा और पिता काका पुत्र आपस में प्रीति भाव को प्राप्त हुए। कुछ दिन पश्चात हनुमान, सुग्रीव आदि ने राम से सीता को वापस लाने के लिए प्रार्थना की। राम की आज्ञा से सीता का आगमन हुआ। तब राम ने सीता से कहा, मैं तुम्हारी निर्दोषता को जानता हूँ, तथापि स्वभाव से कुटिल चित्त प्रजा को विश्वास दिलाकर तुम उनकी शंका को। इसलिए कभी भी कोई ऐसा लोकोपवाद हो जाता है तो फिर सबके सामने उसका निर्णय होता है। इसलिए तो अपन को बचना चाहिए। तेरी 2 आँखें तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा। इसीलिए लोकोपवाद हो गया था तो फिर ऐसा करना पड़ा उनको, मजबूरी में करना पड़ता है कई बार। जैसे अदालत में केस चलते रहते हैं ना, निर्णय बाद में देते हैं, जब तक निर्णय नहीं आ जाता तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए तो समाज को लेके चलना पड़ता है, समाज को देख के चलना पड़ता है, क्योंकि कोई घटना घट जाती है तो फिर उसके अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। जिस प्रकार से
अब कई लोग बोलते हैं ना वो तो ऐसा बोलते ही है ना, देखो बोलते से मतलब नहीं होता है ना, सब चीज़ें देख कर चलना पड़ता है ना। इसलिए लोक मर्यादा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो स्वामी के ऐसे विश्वसनीय वचन सुनकर प्रसन्नचित्त सीता ने कहा कि मैं हर प्रकार से परीक्षा देने को तैयार हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो मैं भयंकर विष भी पी जाऊँ तथा अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर जाऊँ अथवा तुला पर चढ़ सकती हूँ। तब राम ने सीता को अग्नि में प्रवेश करो। राम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि एक 2 पुरुष गहरा, मतलब उस समय जो रहते होंगे ना उस पुरुष के हिसाब से, वो अफगान वैसे ही लेते हैं ना अलग अलग, अर्थात 2 पुरुषों की गहराई के बराबर एक गड्ढा और 300 हाथ चौड़ी चौकोन पृथ्वी प्रमाण के अनुसार खोदो और ऐसी बापी बनाकर उसे काला गुरु तथा चंदन के सूखे और बड़े मोटे ईंधन से परिपूर्ण करो और उसमें ऐसी अग्नि प्रज्वलित करो कि जिसमें तीक्ष्ण ज्वालाएं निकल रही हों। ऐसी अग्नि तैयार हो गई तथा सीता के लिए आदेश दिया कि इसमें प्रवेश कीजिए। सीता जी ने अग्नि की लपटों में प्रवेश करने से पूर्व वृषभ आदि तीर्थंकरों को नमस्कार किया। अपन भी जब मुसीबत में फंस जाएं तो सब चीज़ों का त्याग कर दो, चारों प्रकार के आहार का त्याग। जब हम लोग नदी में से निकलते हैं ना तो चारों प्रकार के आहार का त्याग, नमोकारण पढ़ लेते 9 बार। जीवन रहा तो ठीक है, नहीं तो आहार आदि का त्याग। अब पानी में जा रहे हैं, कहीं मगरमच्छ सांप ने डस लिया, कुछ भी घटना घट सकती, तो श्रावक भी ऐसे ही कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मुनिराज करते ना, कभी ऐसी स्थिति बन जाए तो बस त्याग कर देते। ऐसी सीता ने किया कि भगवान को नमोस्तु करके, है ना। सिद्ध परमेष्टि समत साधु मुनि सुब्रतनाथ तीर्थंकर को नमस्कार कहा, हे अग्नि, यदि मैंने राम को छोड़कर किसी अन्य मनुष्यों को स्वप्न में भी मन वचन और काय से धारण नहीं किया है, यह मेरा सत्य है। यदि मैं यह मिथ्या कह रही हूँ तो यह अग्नि दूर रहने पर भी मुझे क्षण भर में भस्म कर दे, राख का ढेर बना दे। और यदि मैंने राम के अलावा किसी अन्य मनुष्य को मन में धारण नहीं किया है तो विशुद्धि से सहित मुझे यह अग्नि नहीं जलावे। इतना कहकर उस देवी ने उस अग्नि में प्रवेश किया, परंतु आश्चर्य की बात कि वह अग्नि स्फटिक के समान स्वच्छ सुखदायी तथा शीतल जल हो गई। जल से वह बापिका लबालब भर गई। सीता जी अग्नि परीक्षा में पास हो गई। तब राम ने सीता से राजमहल में चलने का आग्रह किया, किंतु सीता ने कहा कि मैं अब भवन की ओर नहीं वन की ओर जाऊंगी और आत्मकल्याण करूंगी। कोई घटना घट जाती। एक बार एक व्यक्ति, बच्चा था छोटा, वो बैठ गया ऐसे ही, तो उसके पिता ने कहा कि देखो स्वान भी आता है ना तो झाड़ कर बैठता है। अब उसको बात लग गई, उसने कहा मैं जिंदगी भर अब झाड़ के ही बैठूंगा, यानी साधु बन जाऊंगा। तो बन गया साधु। तो ऐसी कब किसको कौन सी बात लग जाए, तो बस सीता को वो बात लग गई। हमारे विश्व प्रभु कैसे बने, उन्होंने जीवन में हमें जो सिखाया वो हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ, जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो, हे जिनवाणी भारती माँ तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 वर्णों का